चलता ही है, ऐसा करके उसको कंटिन्यू अंदर रखे रहती हैं। वो 3 बातों में बाबा ने आगे कहा कि उन्हें बाबा बाबा को गिफ्ट चाहिए बच्चों से। वो क्या? कि संस्कार का सामना तो करना ही है। ऐसे जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि कोई क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संस्कार अगर अंदर हैं, तो हमें उनको सामना मतलब उन्हें खत्म तो करना ही है, उनको रेजिस्टेंस तो करना ही है, उन्हें रोकना तो है ही। ये करते हैं। तो आज बाबा ने बोला है, संस्कार का सामना नहीं, यह पेपर है। जब भी रोल में क्रोध का, लोभ का, अहंकार का या जो भी बाकी बॉडी कॉन्शियस की कोई भी थॉट्स आए, तो ये आपके लिए एक पेपर है। ये नहीं समझो कि ये मेरे संस्कार हैं। जब आप ये कहते हो ना, ये मेरे संस्कार आ गए वापस, तो वो मेरा कह देना ही आपको उससे चिपका देता है और वो सदा आपके अंदर बना रहता है। याद रखो, ये पेपर है। अहंकार का थॉट आया, एक पेपर आया। इसने क्या पेपर आया? ये पेपर आया चेकिंग करने के लिए कि मैं अपनी संपूर्णता, निरहंकारिता में टिकी हूँ, या इस अहंकार के थॉट को मैंने सच मान लिया है। लालच का पेपर आया, तो ये पेपर इसलिए आया कि ये चेक करने के लिए कि मेरे अंदर संतुष्टता ही मेरा मूल सत्य है, मैं इस बात को या विश्वास मानती हूँ, या मैं इस लालच के थॉट को रियल मान रही हूँ और उसमें फिर गिल्ट कर रही हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ, मेरे अंदर लालच आ गया। ऐसे ही क्रोध का। तो ये इसको ये नहीं मानो कि संस्कार इन सबका सामना करना है। सामने का मतलब आप उसमें और एनर्जी दो, उसका विरोध करने लगो। क्यों आए क्रोध? क्यों आता है मेरे अंदर अहंकार? क्यों आता है मेरे अंदर लालच? नहीं, सामना मत करो। जस्ट सी देम एज अ पेपर। वो एक एग्जाम है, आपका पेपर है। तो एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति। पढ़ाई अभी हम जब कोई पेपर नहीं आ रहा तब कर रहे हैं, और ऐसे ही जब थॉट में कोई ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के थॉट आ रहे हैं, तो उसको एज अ पेपर लो, और उस पेपर में पास होने से सारे कल्प की प्राप्ति होनी है। तो आधा कल्प राज्य भाग के, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति। वह भी छोटा जन्म और फुल जन्म नहीं। हम लोगों का जो बचा हुआ टाइम है, अब वो थोड़ा सा है, छोटा सा है। उसमें हम जो इस समय पेपर में जिस तरह से उस चीज को बाबा के पढ़ाई से एक एक पेपर को हैंडल करेंगे, आपके थॉट्स में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ऑल योर पेपर, दे आर नॉट योर दुश्मन। उनसे बचने के लिए, उनको रेजिस्टेंस दिखाने के लिए उनसे लड़ाई नहीं लगने करने लग जाना है। पहले उनको स्वीकारा कि हाँ पेपर आया है। जैसे क्वेश्चन पेपर हम लोग एग्जाम हॉल में जाकर देते हैं ना, तो जब टीचर पेपर देती है तो हम फाड़ के थोड़ी फेंक देते हैं, हट जा, पेपर देना ही नहीं है मुझे, नहीं। वी टेक द पेपर एज पूरी रिस्पेक्ट। वो पेपर देती है, हम उसको रखते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर हमें जो आता है उस नॉलेज से हम उसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं पेपर। ऐसे ही ये पेपर आया, अच्छा क्रोध का पेपर मेरे अंदर आ रहा है, आई फील कि ये क्रोध रोल में मन में आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी संपूर्णता को याद करना। आई सी कि मेरे अंदर अहंकार का पेपर आ रहा है, आई सी द थॉट्स आर कमिंग इनटू माय माइंड, कि थॉट्स में अहंकार आ रहा है किसी चीज का। ओके, तो निरअहंकारिता को याद करके पेपर सॉल्व करो। बहुत इजी पेपर है सॉल्व करने के लिए, सिर्फ अपने स्वमान में रहो और सत्य को याद करो, सारे पेपर सॉल्व होते चले जाते हैं। बट हम ये समझ ही नहीं पाते कि वो पेपर है। हम समझते हैं आना नहीं चाहिए, गेट बंद करो, भागो, मारो, हटाओ इनको थॉट्स को, तो हमें सामना करने लग पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं इस एक जन्म में जो थोड़ा सा समय मिला है, उसमें पढ़ाई और पेपर देकर तुम पूरे राजभाग, पूरे कल्प की प्राप्ति और राजभाग पाते हो छोटे से जन्म में। तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ करेंगे, मतलब अभी संपूर्ण बनेंगे बाबा, अभी तो हम छोड़ेंगे क्रोध, अभी तो हम लोभ छोड़ेंगे, अभी तो हम अहंकार छोड़ेंगे। जब ये सब छोड़ देंगे ना पूरा, तब बाबा आपके जैसे बनेंगे। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी कुमार है, पीके हैं, बीके नहीं है, है ना। तो अटेंशन, ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे। गे गे नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वह तो 3-4 मास के बच्चे गे गे करते हैं। तो आप बाप के साथी हो ना। तो बाप के साथी होने का मतलब अपने को बाप समान समझना। फ्यूचर में समझना नहीं, अभी के अभी समझना। अभी अपने को समझो, मैं हूं ही बाप समान, संपूर्ण, समर्थ, संतुष्ट, शांत, निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी। अभी के अभी समझो। ऐसा नहीं कि बाबा अच्छा आएगा ना पेपर तो मैं समझूंगी। अरे अभी समझो। जब अभी अभी हर एक प्रेजेंट के मूवमेंट में हम अपने को संपूर्ण याद रखेंगे, तब पेपर में हम पास हो पाएंगे। और ये सोचे कि जब पेपर आए तब हम समझेंगे, तो पेपर आता ही ऐसे माया का आवरण पहनकर है कि बातें चारों तरफ ऐसी होती है कि आपको पहले ज्ञान से दूर कर देती है, फिर आपके सत्य को दूर कर देंगी, और फिर आएगा तो हम फिर पास हो ही नहीं पाते। फिर बाद में बैठकर योग लगाते हैं कि क्यों मन खराब हो गया, क्यों बुद्धि खराब हो गई, अब ठीक कर रहे हैं उसको, तो उसी सेकंड तो पास नहीं हुए ना। बाद में हम जब भी ठीक करते हैं तो अभी हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन पेपर में फाइनली तो उसी सेकंड, 1 सेकंड का पेपर होना है। तो जब वो जो लोग कहते हैं ना कृष्ण की अवस्था में आना, वो 1 सेकंड का पेपर होता है। वो हमें नहीं पता वो कौन से सेकंड हुआ है, लेकिन उसका, उसकी निशानी है कि आप कृष्ण की अवस्था में आ गए हो।
उसकी निशानी कि आपके जस्ट 1 सेकंड पहले जो पेपर था, उस पेपर में आप पास हो गए, इसलिए अब आप कृष्ण की अवस्था में टिक गए हो। क्योंकि कृष्ण की अवस्था में फिर आप रोल से एकदम डिटैच होकर उसकी सुख-दुःख से परे हो जाते हो और आप शेषनाग पर डांस करते हो। मतलब विकारों को अपना दुश्मन नहीं, विकारों को अपने खेल में इस्तेमाल करते हो और उससे डिटैच होकर उसके भी अधिकारी बन जाते हो। तो वो अवस्था आपकी रोल में कभी भी 1 सेकंड के पेपर में होती है, बनती है। जस्ट एनलाइट जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। वो 1 सेकंड का पेपर आपको एनलाइटन भी कर सकता है या वापस सुला देता है। तो आप आपके साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं।